हाँ तो हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उसको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं और उनके भाग कैसे करते हैं। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होता है वो आज देखेंगे। इसके पहले हम देख लिए हैं आयोटा के बारे में और वीडियो में देखे हैं मापांक, संयुग्मी, गुणात्मक प्रतिलोम। अब आज देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो आप उसे कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए, हम उसके पहले अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन तो हम अपने से मान लेते हैं। यदि Z1 बराबर मान लिए कि पहला है a प्लस आई बी और Z2 बराबर c प्लस आई डी, यानी ये क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने से मान लिए। यहाँ 2 प्लस 3 आई, 4 प्लस 5 आई, कुछ भी क्वेश्चन में देगा। तो हम इसके सीधे हम ले लिए a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। अगर हमें कहेगा कि बताइए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उससे जोड़ते कैसे हैं, तो इस रूप में देगा कोई संख्या। तो हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 यहाँ लिख देंगे और यहाँ a प्लस आई बी और प्लस में c प्लस आई डी, ऐसे सिंपल लिख दिए। a प्लस आई बी और प्लस में c प्लस आई डी। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट वाले को रियल पार्ट वाले के साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी पार्ट वाले को इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ जोड़ेंगे। यानी आई वाले को आई वाले के साथ और बिना आई वाले को बिना आई वाले के साथ। यहाँ a प्लस c ये क्या है, ये दोनों के रियल भाग हैं और आई बी है और आई डी है, ये दोनों के इमेजिनरी भाग हैं। तो यहाँ आई बी प्लस में आई डी, यहाँ ए प्लस सी और यहाँ क्या आई कॉमन निकल जाएगा तो बी प्लस डी। यानी आया क्या, Z1 प्लस Z2 बराबर ए प्लस सी और आई प्लस बी डी। यानी इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट के संगे जोड़ देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के संगे जोड़ देना है। ऐसा मिल गया। अब देखेंगे कि इनको घटाएंगे कैसे, यानी Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो Z2 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, C प्लस आई डी और यहाँ माइनस देकर यहाँ पोस्ट लगा देंगे। Z1 क्या है, A प्लस आई बी। तो यहाँ क्या करेंगे कि C प्लस आई डी और यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस ए और यहाँ माइनस आई बी डी। यानी अब पुनः इसको रियल पार्ट के वाले को रियल पार्ट से घटाएंगे और इमेजिनरी पार्ट वाले को इमेजिनरी पार्ट से घटाएंगे। यानी C माइनस ए, ठीक है, और यहाँ प्लस आयोटा डी माइनस आयोटा बी। तो यहाँ C माइनस ए और यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे कि माइनस आयोटा, तो यहाँ जो माइनस में है वो वहाँ क्या आ जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा और जो प्लस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी C माइनस ए और माइनस आयोटा बी माइनस डी, ठीक है। यानी ये आ गया Z2 माइनस Z1। अब क्या करेंगे, यहाँ C माइनस ए और यहाँ आयोटा डी माइनस कॉमन निकल गया तो ये हो गया, ये हो गया। अगर हम इसे माइनस इधर भेज दें कि नहीं भेज दें। अब चलिए अब इनको गुना करेंगे। Z1 गुने Z2 कैसे निकालेंगे, तो a प्लस आयोटा बी गुने C प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो a को गुना करेंगे C के साथ तो क्या हो जाएगा, AC। पुनः a को गुना करेंगे आई डी के साथ तब प्लस में ए डी आई ए डी। यहाँ पुनः आई आयोटा बी के को गुना करेंगे C के साथ तो प्लस में आयोटा बी सी और यहाँ इससे गुना करेंगे तो प्लस में आयोटा स्क्वायर बी डी। अब आयोटा स्क्वायर का मान तो हम जानते ही हैं कि कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस में आयोटा बी सी और यहाँ आयोटा स्क्वायर का -1 और 1 से बी डी में गुना करेंगे तो केवल बी डी ही होगा तो माइनस में बी डी। अब पुनः ये ए सी और बी डी को एक साथ और प्लस में आयोटा कॉमन निकाल देंगे, ए डी प्लस बी सी, ठीक है।
यानी Z1 गुने Z2 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे कि Z1 भागा Z2 यहाँ कर देते हैं, Z1 भागा Z2, यानी Z1 कितना है A प्लस आयोटा B और Z2 क्या है C प्लस आयोटा D। तो इसको पुनः ऐसे C माइनस आयोटा D और C माइनस आयोटा D कर देंगे, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना। तो यहाँ A प्लस आयोटा B और C माइनस आयोटा D से गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले AC पुनः माइनस IAD फिर प्लस IBC और प्लस माइनस माइनस II आयोटा स्क्वायर और BD। ठीक है, और यहाँ तो ऐसे ही काट लीजिए, यहाँ से अब से कर देते हैं AC माइनस IAD प्लस आयोटा BC और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर BD और यहाँ बटा, और पुनः यहाँ पर देखिए A प्लस बी और A माइनस बी का कंसेप्ट लग रहा है कि C प्लस आयोटा D और यहाँ C माइनस आयोटा D। तो यहाँ A के स्थान पर अगर C मान ले और B के स्थान पर आयोटा D मान ले तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस आयोटा D का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ AC है और आयोटा स्क्वायर जो है इसको हम मान यहाँ -1 रख देते हैं। तो -1 रखें और यहाँ -1, यहाँ माइनस चिन्ह पहले से ही है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और +1 गुने BD मतलब खाली BD। तो यहाँ इसलिए हम क्या कर देंगे प्लस BD। अब AC को BD के साथ जोड़ देंगे और यहाँ माइनस IAD है और माइनस क्या है IBC। तो यहाँ माइनस कॉमन निकालें या प्लस कॉमन निकालें, वो जो आसान पड़ेगा वो कॉमन आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या निकालते हैं, यहाँ अगर हम प्लस कॉमन निकालें तो प्लस कॉमन निकालें I, तो यहाँ क्या हो जाएगा BC और यहाँ हो जाएगा AD, यानी BC माइनस AD और बाटा में C स्क्वायर, और यहाँ आयोटा अगर D का स्क्वायर निकालना होगा तो पहले आयोटा का स्क्वायर करेंगे पुनः D का स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर का हो जाएगा मान -1 और D स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और -1 में D स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा D स्क्वायर, यानी C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, AC प्लस BD प्लस में आयोटा कॉमन BC और यहाँ माइनस AD और पुनः इसे खोलेंगे तो आप ऐसे ही पाएंगे। ठीक है, तो ये Z1 बाई Z2 अगर दिया हो तो ऐसे निकालेंगे। और यहाँ पर Z1 Z2 यहाँ पर ऐसे कोई कुछ ट्रिक भी होता है कि तिरछा तिरछी ऐसे कर, लेकिन वो ट्रिक ज़्यादा देर तक आप याद नहीं रख पाइएगा, ये प्रोसेस है और वो ट्रिक अपने से आप बना सकते हैं। जैसे ये Z1 प्लस Z2 के लिए Z2 माइनस Z1 गुने Z2 की AC, तो A से के साथ C से गुना माइनस में है और BD, ठीक है, प्लस में पुनः आयोटा कॉमन लेकर और A के साथ तिरछा तिरछी D और फिर B के साथ तिरछा तिरछी C ऐसे। ठीक है, देख लीजिएगा, जो आपको आसान लगे और अच्छा लगे वो आप अपने से यहाँ ट्रिक वैसे लिख लीजिएगा और ऐसे हम प्रोसेस बता दिए। अब जैसे ये Z1 प्लस Z2 दो को जोड़ें तो इसमें कुछ नियम देख लीजिए। कुछ नियम होते हैं कि संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम और योग्य तत्समक, योगात्मक तत्समक और एक योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, और यहाँ क्रम विनिमय देख लीजिएगा और हम बता देते हैं कि संवरक क्या होता है। ठीक है, तो संवरक मतलब होता है कि आप दो किसी भी संख्या को लिए और जोड़ेंगे तो आप उसी में का संख्या पाइएगा। यानी अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो आप यदि दोनों को जोड़ेंगे तो जो मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो वो कहलाता है संवरक नियम। जैसे यहाँ Z1 प्लस Z2 बराबर क्या लिखेंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी आएगा, जो क्या आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। और क्रम विनिमय नियम क्या होता है, जैसे A प्लस बी बराबर B प्लस है तो यहाँ हम Z1 Z2 लिए हैं तो यहाँ Z1 प्लस Z2 लिख देंगे और बराबर में लिख देंगे Z2 प्लस Z1। और साहचर्य नियम होता है कि A प्लस B प्लस C ऐसे ऐसे, तो वहाँ हम
इसे हम, वो होता है जो सिंपल होता है कि a प्लस बी और b प्लस सी को घेर देंगे और पुनः उधर जाकर a प्लस बी को घेर देंगे, प्लस में c लिख देंगे। और यहाँ हम कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम z1 z2 z3 लेंगे। ठीक है, तो संवरक नियम में क्या करेंगे कि z1 प्लस z2 प्लस z3, चाहे यहाँ कर दीजिए चाहे यहाँ कर दीजिए, और बराबर में z1 प्लस z2 और यहाँ प्लस z3 कर दीजिए। यानी किसी दो को एक साथ रख दीजिए और एक के साथ उसे ऐड कर दीजिए। अब योगात्मक तत्समक क्या होता है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें क्या ऐड कीजिएगा ताकि वह पुनः कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिले और सेम मिले वही। ठीक है, ना कम ना बेस ना कुछ उसमें अंतर हो, सेम टू सेम वही मिले। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो जैसा वो संख्या है वैसा ही मिलेगा। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर जीरो जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, वो जेड ही मिलेगा। तो जेड प्लस जीरो बराबर क्या मिलेगा, जेड। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें आप क्या, प्रतिलोम का मतलब ही होता है कि उसे उल्टा कर देना। ठीक है, अगर ये योगात्मक प्रतिलोम कह रहा है तो यानी जेड में क्या जोड़ेंगे कि वो संख्या हमें जीरो मिल जाए। तो सिंपली हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या में हमें कुछ ऐड करना है और चाहे आंसर मांगना है जीरो, तो अगर कोई संख्या पॉजिटिव में हो तो उसको निगेटिव के साथ जोड़ देंगे तो क्या कर देगा, जीरो कर देगा। जैसे +2 है तो हम क्या इसमें ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें कि आप जीरो मंगाएं, तो आप -2 करेंगे। तो उसी तरह यहाँ जो योगात्मक प्रतिलोम है, यदि एक जेड है तो आप -z के साथ इसे ऐड कर दीजिए तो ये क्या बना देगा, ये जीरो बना देगा। तो ये हो गए कुछ इनके नियम। यानी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या हो गए, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उन्हें जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं और गुना कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। और यहाँ कुछ नियम बता दिए जो लगते हैं। ठीक है, और इसमें देख लीजिएगा ये सब प्रोसेस है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।